कई बार ऐसा होता है कि हम उठने में लेट हो जाते हैं या फिर काम इतना ज़्यादा होता है, हमें झटपट से खाना बनाना होता है या फिर मन भी नहीं करता कई बार बनाने का। तो आज की रेसिपी बहुत काम आएगी आपकी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी है, कोई कटिंग चॉपिंग नहीं है, बिल्कुल झटपट से बन जाती है और हेल्दी भी है और टेस्टी भी बहुत बनती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेनी है, सूजी लेनी है 1 कप। सूजी बारीक वाली लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, अगर मोटी सूजी है तो उसको आप पीस लेना। इसके अंदर 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और आधी छोटी चम्मच देसी खांड। मैंने मीठे के लिए देसी खांड यहाँ पर यूज़ की है, आप यहाँ चीनी भी ले सकते हो इसकी जगह पर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हमें लेना है एक मिक्सी का जार और इसके अंदर हम डालेंगे 3/4 कप दही। मेरे पास दही थोड़ी-सी कम थी, अगर आपके पास है ना तो आप यहाँ पर पूरा 1 कप दही लेना। अगर हल्की-सी खट्टी होगी तो आपका जो ये नाश्ता है वो और भी ज़्यादा बढ़िया बनेगा। अब इस दही में 1/4 कप पानी डालेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा कम पानी ऐड करना है, आगे हम पानी एडजस्ट कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। अगर तीखा बहुत कम खाते हो ना, तो यहाँ पर हरी मिर्ची को आप थोड़ा-सा और कम कर देना। बस अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो ये घोल है ना, इसको हम दही में डालेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि जो इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह हैं, वो बिल्कुल बढ़िया से खत्म हो जाए। एक स्मूथ सा मतलब ये घोल सा बन जाए। आप यहाँ देख रहे हो बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया। बस अब आपने इसको ढक कर करीबन 10 मिनट के लिए रख देना है। इसी बीच में हम अपना देसी स्टीमर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में करीबन 1.5 से 2 गिलास पानी डाला है। पानी हमें इतना डालना है कि हम अपने नाश्ते को जब स्टीम करें ना, तो उसके नीचे का पानी खत्म ना हो। तो करीबन 1.5 से 2 गिलास पानी डालोगे तो बढ़िया रहेगा। अब आपने इसको ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम होने के लिए रख देना है। अब इसके बाद हम लेंगे इस तरीके से एक साँचा। अब मेरे पास तो ये साँचा रखा हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करना, आप कोई भी थाली ले लेना और फिर उसको आप ग्रीस कर लेना, तब भी आपका नाश्ता बहुत बढ़िया बनेगा। नहीं तो सिंपल आप किसी भी गिलास में या कटोरी में भी इसको बना सकते हो। इसको थोड़ा-सा हम घी या ऑयल के साथ ग्रीस कर देते हैं ना, नाश्ता इसके अंदर बनाएँगे ना, वो चिपकेगा नहीं, बहुत आराम से इसमें से निकल जाएगा। अब इसके बाद जो हमने दही भिगो के रखी हुई है, आप देख रहे हो पहले से काफ़ी थिक हो गई है, इसने पानी काफ़ी सोक कर लिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसमें हम पानी डालेंगे। तो एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके डालोगे ना, तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि हमें कितना पानी इसके अंदर ऐड करना है। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है, वो हमें इस तरीके की रखनी है, आप देख सकते हो। ना तो पतला है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। मीडियम से टेक्सचर में ये बैटर है, तो इसी तरीके का आपने बैटर बनाना है। इससे जो आपका नाश्ता है ना, सॉफ्ट भी बनेगा और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी भी बनेगा। तो मैंने यहाँ पर आधा कप पानी लिया था, उसमें से करीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी मुझे बच गया है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 3/4 कप पानी यूज़ किया है और 3/4 कप ही यहाँ पर मैंने दही ली थी। अब इसके बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है। ऑयल लेते समय आप ध्यान रखना कि ऑयल की अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, जैसे सरसों के तेल की होती है। अब ऑयल हम यहाँ इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो ये नाश्ता है ना, खाते समय हमें बिल्कुल रूखा-रूखा ना लगे, थोड़ा स्मूथ सा लगे। अब यहाँ पर मैं 1 सैशे डाल रही हूँ इनो का। तो इनो डालने का फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा नाश्ता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनेगा। स्पॉन्जी बनेगा तो अंदर से ज़्यादा सॉफ्ट भी होगा और खाने में ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। अब जब आप इनो डाल दो ना, आपने ध्यान रखना है बिल्कुल हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसे मिक्स करना है। ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी है, बस इतना ही मिक्स करना है कि जो इनो है ना, वो बढ़िया से बैटर के अंदर मिक्स हो जाए। जैसे इसमें इनो मिक्स होगा ना, आप नोटिस करोगे कि बैटर फ्लफी हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। बस इस स्टेज पे इसको मिक्स करना आपने रोक देना है और फिर आपने सीधा इसको ग्रीस किए हुए हमारे बर्तन के अंदर डालना है। उसके बाद ऊपर से हम थोड़ी-सी काली मिर्च और लाल मिर्च इसके ऊपर डाल देंगे ताकि नाश्ता ना देखने में सुंदर लगे। वैसे टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। हल्का-सा टैप कर देना ताकि ज़्यादा मोटे बबल्स हो ना इसके अंदर, वो निकल जाएँ। अब इसके बाद बस इसे हमें स्टीम करना है, तो हमारा स्टीमर भी तैयार है। इस प्लेट को बस इसके अंदर रखेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास जो ये प्लेट है, ये कढ़ाई के ऊपर ही सेट हो जाती है, मतलब डायरेक्ट पानी के टच में नहीं आती है। अगर आपके पास ऐसा बर्तन नहीं है ना, तो आप क्या करो, कोई भी एक कटोरी या कोई स्टैंड पानी के अंदर रख देना और फिर आपका बर्तन रखना। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो बर्तन है ना, वो पानी के टच में नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी के टच में होगा तो नीचे की तरफ से वो गल जाएगा। तो अब बस आपने इसको ढक्कन लगाना है और मीडियम फ्लेम पे इसे 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। 14 से 15 मिनट में आराम से जो ये नाश्ता है वो स्टीम हो जाता है। करीबन 14 मिनट स्टीम करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत बढ़िया से नाश्ता स्टीम हो गया है, बहुत अच्छे से ये
फूला भी है और जब मैं इसमें टूथपिक डाल रही हूँ ना, टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पर बैटर नहीं लगा है। अगर आपके टूथपिक पे बैटर लगा हुआ है ना, इसका मतलब वो कच्चा है, तो आप उसे ढककर स्टीम कर लेना। वैसे 13-14 मिनट में बहुत अच्छे से नाश्ता स्टीम हो जाता है। तो अभी आँच बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद आपने इसको अच्छे से ठंडा होने देना है, गरम-गरम में इसको हमें नहीं निकालना है। अभी इसी बीच में ना हम इसके लिए एक चटनी भी बना लेंगे, जो कि इस नाश्ते के साथ में बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके लिए आपने एक मिक्सी के जार में डालना है धनिया पत्ती, करीबन 1 से सवा कप के आसपास यहाँ मैंने धनिया पत्ती लिया और धनिया पत्ती को ना डंठल के साथ में आप लेना। साथ में 2 टेबलस्पून के आसपास मैंने यहाँ पर रोस्टेड मूँगफली डाली है। अगर आपके पास रोस्टेड मूँगफली नहीं है, तो आप यहाँ पर रोस्टेड चना दाल भी डाल सकते हो या फिर जो भुगड़े होते हैं, वो भी ऐड कर सकते हो छिलका उतार कर। साथ में आधी छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, आप यहाँ पर जीरे का पाउडर भी डाल सकते हो, करीबन 5 से 6 हरी मिर्ची डालेंगे, तो हरी मिर्ची को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना, तीखा कम लेते हो तो कम मिर्ची ऐड करना। वैसे ये चटनी थोड़ी स्पाइसी होगी ना, तो नाश्ते में ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। अब इसमें करीबन 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे दही, दही आपने ज़्यादा खट्टी नहीं डालनी है यहाँ पर, फ्रेश दही लोगे तो ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। साथ में ही इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, मैंने अभी यहाँ थोड़ा-सा कम ऐड किया पर बाद में थोड़ा-सा नमक और मैंने ऐड किया था, करीबन आधी छोटी चम्मच टोटल नमक मैंने डाला है यहाँ पर चटनी में और करीबन 4 से 5 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी-सी ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसी भी आपको यहाँ पर चटनी पसंद है। तो बस अब आपने अच्छे से इसको पीस लेना है और पीसने के बाद ये हमारी चटपटी सी चटनी तैयार हो गई। आपने देखा कितनी आसान चटनी है, कुछ ज़्यादा तामझाम इसमें है नहीं। इस नाश्ते के साथ में तो ये टेस्टी लगेगी ही, आप किसी भी स्नैक्स या कोई और नाश्ते के साथ भी इसको खा सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। तो ये हमारी चटनी अभी तैयार हो गई और हमारा जो ये ढोकला है, ये भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। इसने बिल्कुल साइडें अच्छे से लूज़ कर दी हैं। अगर आपको ऐसा लगे ना कि कहीं से ज़्यादा चिपका हुआ है, तो आप नाइफ से इसके जो किनारे हैं, वो अलग कर लेना। तो अब इसके बाद बस इसे हम कट कर लेंगे। तो मेरे यहाँ कट करने से आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये नाश्ता बना है। तो बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनता है। अब मैंने यहाँ पर इसको चौकोर पीस में कट किया। आप चाहो तो रेक्टेंगल में भी कट कर सकते हो या फिर ट्रायंगल शेप में या फिर डायमंड शेप में भी इसको कट कर सकते हो। तो जैसे चाहो ना उस हिसाब से आप यहाँ इसको कट कर लो। कट करने के बाद अब इस नाश्ते पे एक तड़का लगाएँगे जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। वैसे ये तड़का ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पर अगर तड़का लगाओगे ना तो टेस्ट बढ़िया ही आएगा। तो तड़के के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल को गरम करना है, फिर इसमें डालना है 1 छोटी चम्मच सरसों दाना, मेरे पास सरसों है, अगर आपके पास राई रखी हुई है ना तो राई भी डाल सकते हो। करीबन 2 मैंने यहाँ सूखी वाली लाल मिर्च ऐड की है, थोड़े टुकड़ों में तोड़ के, आप यहाँ हरी मिर्ची भी ले सकते हो इसकी जगह पर और साथ में 6-7 करी पत्ता डालेंगे। मेरे पास ये ड्राई वाले करी पत्ता के पीस थे, अगर आपके पास बिल्कुल फ्रेश करी पत्ता हो ना, तो आप वो ऐड करना, उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। करीबन आधी छोटी चम्मच डाला है यहाँ पर सफ़ेद तिल। बस अब इसे तेल के अंदर भून लेंगे और उसके बाद ये तड़का डाल देंगे हम ढोकले के ऊपर। तड़का डालने से ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है, जैसे मैंने पहले बताया, फिर भी अगर आप थोड़ा-सा हेल्दी इसको रखना चाहते हो, तो आप इस तड़के को स्किप कर देना। अब यहाँ पर थोड़ी-सी मैंने धनिया पत्ती भी डाल दी है ताकि नाश्ता देखने में अच्छा लगे। तो बस अब आपने इसको निकाल लेना है और आप यहाँ देख सकते हो कितने आराम से बर्तन में से नाश्ता निकल रहा है। ग्रीस करने का फ़ायदा यही होता है कि नाश्ते को निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, बहुत आराम से इसमें से ये नाश्ता निकल जाता है और आप देखो कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। बिना किसी ज़्यादा ताम-झाम के, बिना मेहनत के और बहुत कम टाइम के साथ में ये नाश्ता बन जाता है और इस चटनी के साथ में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर मैं एक पीस आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखो कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार हमारा ये नाश्ता बना है, आप देख ही सकते हो। मैं जब इसको तोड़ रही हूँ तो आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा ये नरम है और बहुत ही स्पॉन्जी बनता है और टेस्टी बहुत ही ज़्यादा है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ये पसंद आई ना तो एक प्यारा-सा लाइक ज़रूर करना इसको और शेयर भी कर देना, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो जाते-जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।